हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी बाय नौशाद सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का ज्योग्राफी आपदा प्रबंधन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा, जिसमें 1 से 14 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा। ये पार्ट 2 है। इसमें हम 15 से 63 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है 15 नंबर। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? मई जून में, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त सितंबर, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर सवाल है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पहला ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पूरा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना, ऑप्शन बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर और उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 19। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी अरबी। तो सुनामी शब्द किस भाषा का है? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापानी भाषा का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। बाढ़ क्या है? क्वेश्चन 20, बाढ़ क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी सामान्य आपदा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था क्या, बाढ़ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन ए वर्षा जल संग्रह करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न करना। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा जल संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 22 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी बिहार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी पुनपुन नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसको? कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है।
सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी वर्षा की कमी, ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा की कमी, यानी वर्षा की कमी के ही कारण सूखे की स्थिति आती है या सुखाड़ आती है। क्वेश्चन नंबर 25, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ऑप्शन ए गंडक नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा नदी? तो कोसी नदी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरह। क्वेश्चन नंबर 26, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन सी कावेरी। ये कावरा हो गया, ये क्या कावेरी, लिखने में गलती हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस नदी पर? सतलज नदी पर। कौन सा नदी? सतलज नदी। सतलज नदी। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? दामोदर, महानदी, गंगा नदी, कोसी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा नदी? दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाढ़। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। तो सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय कौन सा बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गोविंद सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोविंद सागर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ किसके हाथ में, यानी सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। सुखाड़, बाढ़, भूकंप, ये सब के सब क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है किसके अभाव में? जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल के अभाव में। यानी कृषि सुखाड़ किसके अभाव में होगा? तो जल के अभाव में। किसके अभाव में? जल के अभाव में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो ऑप्शन ए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जलपूर्ति करना, ऑप्शन डी नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। यानी नदियों के मार्ग को, रास्ते को बदलकर कहाँ लाना? सूखाग्रस्त क्षेत्र में, यानी जहां सूखे की स्थिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। यानी सूखे की स्थिति कैसे आती है? तो धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 35
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात सूखे की स्थिति से हमेशा सबसे अधिक ग्रस्त रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? ऑप्शन ए 4,000 वर्ग फीट, ऑप्शन बी 40,000 वर्ग फीट, ऑप्शन सी 400 वर्ग फीट, ऑप्शन डी 4 वर्ग फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4,000 वर्ग फीट, 4,000 वर्ग फीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 38 जिलों में। कितने? 38 जिलों में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं को चारा मिलता है, ऑप्शन सी प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, ऑप्शन डी बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी। तो आपदा प्रबंधन का 3 प्रमुख घटक है, और वो है पहला स्थानीय प्रशासन, दूसरा स्वयं सेवी संगठन और तीसरा गांव मोहल्ले के लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। 40, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? ऑप्शन ए मोबाइल टावरों का ट्रांसमीटर टावरों से टूटना, ऑप्शन बी सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, ऑप्शन सी समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना, महामारी फैलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मोबाइल टावरों का तथा ट्रांसमीटर टावरों का टूटना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, टावरों की ऊंचाई में कमी, संचार टावरों की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केबल का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 42, सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी चक्रवात और ऑप्शन डी सुनामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनामी। क्या नापते हैं? सुनामी। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहली पहुंचने वाली तरंग को पी तरंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप केंद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? देखिए भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, पहला पी, दूसरा एस और तीसरा एल तरंग। भूकंपीय तरंग 3 ही प्रकार के होते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है, तो ये ओ क्या कर रहा है, ये ओ नहीं होगा। भूकंपीय तरंग कौन नहीं है, तो ओ नहीं है। ये 3 गो को अलावा जितना भी आएगा वो सब क्या होगा, भूकंपीय तरंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। कितने? 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। पहला जोन 1, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। यानी भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुनामी समुद्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 49, दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग कौन है, तो सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग है। कौन सा तरंग? एल तरंग। क्वेश्चन नंबर 51, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, ऑप्शन बी आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, ऑप्शन सी अग्निशमन को बुलाना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्निशमन को बुलाना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहां है उसी स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा क्या होता है? इसके पीछे एलईडी लाइट लगा रहता है जो अंधेरे में भी फोटो ले सकता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा, राइट आंसर ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। देखिए अस्पताल तो पहुंचाना ही चाहिए, लेकिन सवाल में कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ये जो प्राथमिक उपचार का है, प्राथमिक उपचार का मतलब अस्पताल ले जाने से पहले क्या काम करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। 55, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक टेलीफोन। देखिए संचार का साधन मुख्य वर्तमान में क्या है? मोबाइल है, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या सबसे लोकप्रिय साधन, तो सार्वजनिक टेलीफोन। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56,
वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह संचार, अंतरिक्ष। देखिए वैकल्पिक संचार साधन तीन ही प्रकार के होते हैं, होम रेडियो, रेडियो संचार, उपग्रह संचार। तो ये चौथा ऑप्शन अंतरिक्ष क्या कर रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतरिक्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 57 की तरफ। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, सूखा, भूकंप, आतंकवाद। देखिए बाढ़ क्या है? बाढ़ जो है यह प्राकृतिक आपदा। क्या है? प्राकृतिक आपदा। सूखा भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। भूकंप भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। तो आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आतंकवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान के लिए, मौसम विज्ञान के लिए। आपको बहुत सारे गाइड में इसका आंसर मिलेगा सभी के लिए। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा मौसम विज्ञान के लिए। एनसीईआरटी की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुदूर संवेदी रिमोट का उपयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 16%, 56%, 80%, 24%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56%। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? टेलीफोन, पेंजर, मोबाइल, वॉकी टॉकी। देखिए वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो वर्तमान में क्या है? मोबाइल। मोबाइल सबके घर लगभग है, यानी सबसे अच्छा साधन क्या है वर्तमान में? तो वो है मोबाइल। क्या है? मोबाइल, मोबाइल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? सूखा, चक्रवात, बाढ़, सुनामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़ के लिए। किसके लिए? बाढ़ के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसे होना चाहिए? तो आयताकार, आयताकार होनी चाहिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 63 की तरफ। 63, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, समुद्र तट से दूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसमें हम पढ़े 15 से 63 तक। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे जिसमें पढ़ेंगे 63 से आगे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके बाद पार्ट 3 अपलोड करेंगे जल्दी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और ऑब्जेक्टिव पढ़ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसका PDF चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।